सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग अंतिम समय का घटना के बारे में विचार कर रहे थे, उसका पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे थे। अभी ये हमारा बाइबल क्या है, इसका छोटी सी परिचय देना चाहते हैं। यूँ तो हम इस कार्यक्रम का शुरुआत में कुछ परिचय कराए थे। अगर उस एपिसोड्स को किसी ने नहीं देखा है, नया कोई इसी में जुड़ा है, उनके लिए दोबारा थोड़ा सा परिचय इस बाइबल के बारे में देना चाहते हैं। ये बाइबल एक संपूर्ण ग्रंथ है। इस बाइबल में सृष्टि कैसे हुआ और सृष्टि का अंत कैसे होगा, ये सारे बातों को लिखा हुआ, यानी आदि और अंत के बारे में साफ साफ वर्णन किया हुआ अगर कोई किताब इस दुनिया में है तो केवल हमारा हाथ में रखा हुआ ये बाइबल है। आदि से लेकर के अंत तक इस दुनिया में मानसिक और राष्ट्रीय रीति से क्या क्या घटनाएं हुई है, ये भविष्यवाणी करके दुनिया का शुरुआती समय से इस बाइबल में लिखा है। और जो जो बात लिखी थी वे सब भविष्यवाणी उसका निर्धारित समय पर घटित हुआ है। इसके लिए इतिहास गवाह है। और इस दुनिया का अंत कैसे होगा, इन सब के बारे में पूरी रीति से भविष्यवाणी कर इस बाइबल के माध्यम से हमें दिया हुआ है। भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली है, इसके बारे में साफ साफ रीति से लिखा हुआ एकमात्र पुस्तक केवल हमारे हाथ में रखा हुआ ये बाइबल है। इसलिए ये बाइबल एक संपूर्ण ग्रंथ है। बाइबल एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। जैसे पहले भाग में हमने बताया, आज दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं और यूनाइटेड नेशंस का अंगीकार किया हुआ 197 राष्ट्र है। इन सारे राष्ट्रों का और उसमें रहने वाले इन सारे मानव राशि का इतिहास केवल इस बाइबल में ही मिलता है। इस दुनिया में हम खोजेंगे तो केवल 6000 साल का ही इतिहास लिखित रूप में और प्रत्यक्ष रूप में हमें मिलता है। वो इतिहास यानी इस दुनिया का सृष्टि के बारे में बताकर बाइबल का उत्पत्ति का किताब से इसका शुरुआत करते हैं। उसके बाद मानव जाति का सृष्टि, उसके बाद मानव राशि का बढ़ना, मानव राशि का दुनिया में फैलना, देश और राज्यों का निर्माण आदि के बारे में बताते हैं। मूसा का 5 ग्रंथ में लोगों का, देशों का इतिहास बताते हैं। उसके बाद यहोशू का किताब से हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं गोत्रों और राजाओं का इतिहास। इतिहास को 2 हिस्सों में यानी एडी या बीसी बांटने वाला यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके लिखा है कि वह किसके द्वारा जन्म होगा, कहाँ उनका जन्म होगा, उनका जीवन कैसे होगा, उनका मृत्यु कैसे होगा, उनको कैसे दफनाएगा, कब जी उठेगा। इन सब के बारे में जैसे भविष्यवाणी की थी वैसे ही उसी निर्धारित समय पर उसी निर्धारित जगह पर संभव हुआ। इसके अलावा इस ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे हुआ, इस धरती का रचना कैसे हुआ, मानव जाति का सृष्टि कैसे हुआ, राष्ट्रों का निर्माण कैसे हुआ, पहले कौन कौन इस दुनिया में शासन किया करते थे, अभी का दुनिया में कौन कौन शासन कर रहा है और आने वाला समय में इस दुनिया का शासन कैसा होगा, ये भी भविष्यवाणी के तौर पर इस बाइबल में लिख करके हमारा हाथ में दिया है। इन सारे ऐतिहासिक घटनाओं को, बातों को शामिल करने के बाद भी हम मानते हैं कि ये बाइबल केवल एक इतिहास ग्रंथ नहीं है। ये बाइबल कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, एक महत ग्रंथ है। कोई ऐसे सोचते हैं ये मसीह लोगों के लिए लिखा हुआ या नहीं तो एक प्रत्येक मनुष्य वर्ग के लिए लिखा हुआ एक धर्म ग्रंथ है। अगर ऐसे धर्म ग्रंथ रहते तो
कोई ब्राह्मण इस बाइबल को लेकर के प्रचार नहीं करता, कोई मुसलमान इस बाइबल को लेकर के प्रचार नहीं करता, कोई ऊंचे जात वाला नीचे जात वाला, कोई पंडित लोग इस बाइबल को लेकर के प्रचार नहीं करते। ये किसी धर्म का स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देता है, ये किसी को धर्म के नाम पर हत्या करने के लिए नहीं सिखाता है, ये किसी को धर्म बदलने के लिए भी नहीं सिखाता है, क्योंकि ये एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय ग्रंथ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रीय बातों का विमर्शन इस बाइबल में लिखा है। बीता हुआ सदियों में कौन कौन लोग यहाँ शासन किया था, इसके बारे में इस बाइबल में लिखा है। अभी यहाँ कौन कौन शासन कर रहा है, इसके बारे में लिखा है। आने वाला समय में कौन कौन शासन करेगा, इसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। राष्ट्रीय रीति से जो भी हलचल इस दुनिया में हो रहे हैं, वो सब बाइबल साफ रीति से बताता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये केवल एक राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, और बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ केवल नहीं है, लेकिन अनेकों शास्त्रीय बातों को बाइबल में रेखांकित किया हुआ है। गंधक एक रासायनिक वस्तु है, उसको अभी का शास्त्रीय लोग खोजने से पहले इसके बारे में बाइबल में लिखा है। इस धरती का आकार और इस धरती का अंदर क्या है, ये सब मनुष्य खोजने से पहले बाइबल में लिखा है। 1000 साल पहले अगर हम ये बताते हैं कि धरती के अंदर में आग है, तो मनुष्य उसको विश्वास नहीं करते। 1000 साल को छोड़िए, अगर 100 साल 200 साल पहले अगर हम ये बात बताते धरती के अंदर में आग है, तो मनुष्य विश्वास नहीं करते। ये सब मनुष्य खोजने से हजारों साल पहले पवित्र आत्मा इसको खोजा और बाइबल में लिख करके रख दिया है। अब्राहम का समकालीन व्यक्ति, एक आयोब नाम का एक व्यक्ति धरती के आकार के बारे में और धरती का अंदर में आग यानी ज्वालामुखी है, उसके बारे में लिखा है। इसमें नीचे आग है और उसके ऊपर में मनुष्य खेती करके फसल उपजाता है। इस धरती के अंदर ज्वालामुखी का लावा है, ये मनुष्य खोजने से पहले पवित्र आत्मा खोज लिया। ऐसे शास्त्रीय बातों को बाइबल बताते हैं। 100 साल पहले अगर हम ये बताते कि मनुष्य शून्य आकाश में जाएगा, तो हमारा मजाक उठाता। लेकिन ओबद्याह के किताब में लिखा है, तो उकाब के नाई आकाश में उड़ेंगे, तारों के बीच में घोंसला बनाएंगे। यहाँ देखता है मनुष्य आकाश में जाएगा और तारों के बीच में रहेगा। ऐसे भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में लिख करके रखा है, लेकिन मनुष्य समीप काल में ही इसके बारे में जाना। इसलिए पहले बताए हैं, बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, लेकिन अनेकों शास्त्रीय बातों को इस बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। बाइबल एक सामाजिक ग्रंथ केवल नहीं है, ये बाइबल कोई इसम से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये केवल सामाजिक किताब भी नहीं है। जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का मूल उपदेश इस बाइबल में दिया हुआ है। क्योंकि बाइबल एक ही ग्रंथ है जो सिखाता है मनुष्यों में बराबरी का दर्जा, मनुष्य को जात पात में नहीं बांटने का आह्वान। सारे मानव राशि एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है और वे केवल 2 जात यानी स्त्री और पुरुष। इसलिए बाइबल सिखाता है अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम करो। तुम्हारे पास 2 है तो उसमें से एक जिसके पास नहीं है उसे दो। ऐसे ऐसे सामाजिक बात इसमें लिखा हुआ है। फिर भी हम इसे केवल एक सामाजिक ग्रंथ नहीं मानते, बल्कि इसे एक महत् ग्रंथ मानते हैं। बाइबल भविष्यवाणी का ग्रंथ भी है। बाइबल का भविष्यवाणी के केंद्र बिंदु है परमेश्वर यीशु मसीह। बाइबल में भविष्यवाणियों द्वारा अनेक स्तर पर
परामर्श करते हैं। जन समुदाय के बारे में भविष्यवाणी है, साम्राज्यों के बारे में भविष्यवाणी है, व्यक्तियों के बारे में भविष्यवाणी है। अभी हम लोग देखते हैं जन समुदाय के बारे में भविष्यवाणी का एक छोटा सा बात को बताते हैं। जब हम जन समूह के बारे में बात करते हैं तो यहूदियों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के निज प्रजा है, परमेश्वर की ओर से आज्ञा और व्यवस्था पाया हुआ लोग है। इसलिए सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी इस जनता के लिए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ही चुने हुए लोगों के द्वारा, नबियों द्वारा दी गई थी। एक उदाहरण के लिए हम निर्गमन के किताब उसका भी 28वां आयत में देखते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलने से कितना आशीष और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चलने से कितना श्राप है, ये इस बाइबल में बताए हुए हैं। परमेश्वर से अपने चुने हुए लोगों द्वारा भविष्यवाणी करते थे, इसका प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। निर्गमन का 4:12 में इसे लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। प्रेरितों का किताब का पहला अध्याय का 16वां वचन में इसे लिखा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कही थी। इब्रानियों का किताब का 3:8 में इसे लिखा है, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और मरकुस 13:9 से लेकर के 11 तक इसे लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाएंगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें लेकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। दूसरा तिमोथियों की किताब का 3:15 से लेकर के 17वां वचन तक इसे लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा पत्रोस 1 का 20 और 21 वचन में ऐसे लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इन सारे भविष्यवाणियों इस बाइबल में लिखे हुए हैं, फिर भी हम इसे केवल एक भविष्यवाणी का किताब नहीं मानते हैं। ये बाइबल अग्निकुंड से निकल आया या आसमान से बांधकर उतारा गया नहीं है। कोई मनुष्य महान विचारधाराओं या किसी के बुद्धि से निकला हुआ महान आशयों को, वाणियों को संचयन करके लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। इसलिए बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक सामाजिक ग्रंथ नहीं है, बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। बाइबल फिर क्या है? बाइबल एक महत् ग्रंथ है। हालेलुया। इस बाइबल को पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा बोलने का प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है। इस बाइबल को पवित्र आत्मा का प्रेरणा से
पवित्र आत्मा का प्रेरणा बोलने का प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है। जैसे ये निर्गमन का 4:12, प्रेरितों का किताब का 1:16, इब्रानियों का किताब का 3:8, मरकुस का 13 अध्याय का 9 से लेकर के 11 तक, दूसरा तिमोथी 3:15 से लेकर के 16 तक, दूसरा पत्रस 1:20 और 21, ये सब वचन इसको प्रमाणित करता है। और ये करीब 40 लेखकों द्वारा पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखा है। उसमें राजा है, शास्त्री लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, ऐसे कई तबके का लोग मिलकर लिखा हुआ ग्रंथ है ये बाइबल। करीब 1500 से 1600 साल लगे इसको लिखने में। अलग अलग राज्य में, विभिन्न जगहों पर, उद्यानों में, जंगल में, रेगिस्तान में, जेल के अंदर, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कुछ लेखक छोड़कर बाकी लेखक लोग आपस में कभी मिला भी नहीं है। फिर भी करीब 16 साल के बाद जब इसे संकलन किया गया तो सारे लेख और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया। जैसे एक लेखक एक जगह बैठकर एक ही समय में एक ही कलम से लिखा गया हो। सारे लेख जांचेगा तो लगेगा एक सिक्कर का कई कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए आश्चर्य का बात है, कुछ लेखक लोग आपस में कभी मिला नहीं है, फिर भी इनका लिखा हुआ विषय आपस में मेल खाता है। इस बाइबल का एक लेखक का नाम है दानिएल। यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले जीवित व्यक्ति थे। दूसरी ओर यूहन्ना नामक व्यक्ति है। यीशु मसीह के चेले भी थे। यीशु मसीह के समकालीन और पहली सदी में जीने वाला व्यक्ति थे। 500 साल का अंतराल। ये लोग आपस में कभी मिला नहीं है। लेकिन दानिएल का लिखा हुआ पुस्तक और यूहन्ना का लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से एक ही सिक्के का दो पहलू जैसे लगेगा। दोनों में अति महत्वपूर्ण एक ही विषय के बारे में लिखा है और आपस में मेल खाता है। ऐसा ही बाइबल का 66 किताबों में आपस में संबंध है। बहुत साल बाद इसको संकलन किया गया है। विभिन्न जगह पर विभिन्न परिस्थिति में जीने वाले व्यक्तियों द्वारा लिखा हुआ, लेकिन जब इसके संकलन किया गया तो एक अनोखा, एक अनमोल, एक महत् ग्रंथ बन गया है, क्योंकि इसके पीछे काम करने वाला पवित्र आत्मा है। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।